नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना उस्मान बिन अफ़्फ़ान। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगान निगाह महब्बत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह फ़तह की आयत नंबर 18 आपके सामने तलावत की गई है और एक हदीस पाक आपके सामने तलावत की गई है। खलीफाए सालिस दामाद रसूल हम जुल्फ़े अली जुल बशारतैन जुल हिजरतैन जुन नूरैन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना उस्मान गनी, उनकी हयात तय्यबा सीरत तय्यबा के हवाले से गुज़श्ता जुमातुल मुबारक में चंद बातें आपने समात फरमाई। आज इंशाअल्लाह उन्हीं के हवाले से चंद मज़ीद बातें और उनकी शहादत के हवाले से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। हज़रत अबू मूसा अशअरी सहाबी रसूल हैं और इस हदीस पाक को हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी सही के अंदर, सही बुखारी के अंदर इस रवायत को नकल किया है। हज़रत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि एक दिन मैं और मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर बैठे हुए थे दोनों। तो बाग के जो बाहर वाला दरवाज़ा है वहाँ से किसी ने इजाज़त तलब की अंदर आने के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसे अंदर आने की इजाज़त दो और
उसके लिए दरवाज़ा खोलो और उसे जन्नत की बशारत दो। इफ्ता लहू व बशिर हो बिल जन्ना। हजरत अबू मूसा अशरी कहते हैं, मैं दरवाजे पर गया, दरवाज़ा बाग का खोला तो क्या देखता हूँ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। और कहते हैं कि मैंने जाकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के लिए दरवाज़ा खोला और आपसे कहा कि आपके लिए दरवाज़ा खोला जा रहा है और नबी पाक ने आपको जन्नत की बशारत दी है। वो अबू मूसा अशरी उनको साथ लेकर नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो फिर दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, बाहर से इजाज़त तलब की जा रही अंदर आने की। तो नबी पाक ने फरमाया, जाओ, इफ्ता लहू व बशिर हो बिल जन्ना। जो अब आया है ना, इसके लिए भी दरवाज़ा खोलो, इसे जन्नत की बशारत दो, जन्नत की बशारत दो। तो हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं, मैं दरवाजे पर गया, दरवाज़ा खोला तो क्या देखता हूँ, खलीफा सानी मुराद रसूल सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजे पर खड़े हैं। और अबू मूसा अशरी कहते हैं, मैंने उनके लिए दरवाज़ा खोला और उन्हें कहा कि नबी पाक ने आपके लिए जन्नत की बशारत दी है। वो भी नबी पाक की बारगाह में हाजिर हो गए, बैठ के आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी थोड़ी देरी गुजरी है, फिर दरवाज़ा खटखटा, बाहर से इजाज़त तलब की जा रही है। तो नबी पाक ने फरमाया, इफ्ता लहू व बशिर हो बिल जन्ना अला बलवा तसीबहू। फरमाया, जाओ उसके लिए दरवाज़ा खोलो, जो अभी आया है उसे जन्नत की बशारत दो और साथ उसे ये भी कहो कि तुझे एक आजमाइश पहुंचने वाली है। हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं जब दरवाज़े पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि दरवाज़े पर सैयदना उस्मान गनी मौजूद हैं। उनके लिए जन्नत की बशारत भी और फिर साथ एक आजमाइश से गुजरने की, एक मुसीबत से गुजरने की बात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। गोया अभी ये मामला हुआ नहीं, अभी सारे ज़िंदगी के मराहल तय कर रहे हैं, अभी सैयदना उस्मान गनी पर वो आजमाइश आई नहीं, हमारा नबी पहले खबरें दे रहा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, पहले खबरें दे रहा है हमारा नबी। वो आजमाइश, वो फितना, वो एक अजीम तरह का फितना जो उम्मत पर लागू हुआ है, जिससे फितनों का आगाज हुआ है, वो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। सैयदा आयशा बिनते सिद्दीक महबूबा महबूब खुदा सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये रवायत है, एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मौजूद हैं। अपनी अज़वाज में से उस दिन बारी सैयदा आयशा की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आराम कर रहे हैं और आप ने तहमद पहना हुआ है नबी पाक ने, और दरवाज़ा खटका तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी अंदर आने की। तो जो अंदर आने वाली हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए लेटे हैं तकिए के साथ, और आपकी जो पिंडली मुबारक है नबी पाक की, आपकी पिंडली मुबारक जो है वो कपड़े से खाली है, यानी कि वो तहमद जो है वो ऊपर है और पिंडली नंगी है।
नबी पाक की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए और नबी पाक उसी तरह नंगी पिंडली के साथ वहां टेक लगाए हुए लेटे हैं और सैयदना अबू बकर को पास बैठाया, बात सुनी और वो अपने काम करके चले गए। थोड़ी देर गुजरी तो सैयदना उमर फारूक आए, दरवाजा खटखटाया गया, अंदर बुलाया गया और जब सैयदना उमर फारूक अंदर आए तो नबी पाक उसी तरह टेक लगाए आराम फरमा रहे हैं, पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ है, नंगी है। सैयदना उमर फारूक आए, बैठे, नबी पाक से कलाम किया, बात पूछी और फिर वापस लौट गए। थोड़ी देर गुजरी तो एक बार फिर दरवाज़ा खटका, इजाज़त तलब की गई, नबी पाक ने इजाज़त दी। तो जब तीसरी मरतबा इजाज़त दी गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के आने से पहले उठकर बैठ गए, तकिया छोड़ दिया, अपनी पिंडली को ढांप लिया और फिर बुलाया कि अब आओ तुम आने वाले, अब आओ। वो तीसरी मरतबा जो आने वाली शख्सियत है उसमें उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए, आकर बैठे, नबी पाक उठकर बैठ गए। सैयदा आयशा नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुई, या रसूलल्लाह मैंने एक अजीब मामला देखा है कि मेरे बाप अबू बकर आए, आप उसी तरह आराम फरमा रहे, पिंडली नंगी रही, कपड़ा नहीं ऊपर दिया। उमर फारूक आए, उसी तरह आप आराम फरमा रहे, पिंडली नंगी रही, कपड़ा नहीं ऊपर दिया। मैं मोहम्मद उस उस्मान से हया क्यों ना करूं। ये वो हस्ती हैं कामिलुल हया वल ईमान। आप लफ्ज सुनते हैं खुतबे के अंदर ना, सैयदना उस्मान जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान, वो जात जिसका ईमान भी कामिल है और जो हया भी जिसकी कामिल है उसे उस्मान गनी कहते हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात बबरकात वो ज़ात है और इनके अखलाक कैसे हैं, इनके मामलात कैसे हैं। इस्लाम लाने से पहले भी बनी उमैया के लोग इनके साथ कैसी मोहब्बत करते थे। जब वो अपने बच्चों को लोरियां देते थे ना और अपने बच्चे से खिताब करते थे, वो माएँ अपने बच्चे को गोद में लेकर जब लोरी देती तो कहती जिस तरह बनी उमैया के लोग उस्मान से मोहब्बत करते हैं मैं भी तुझसे उसी तरह मोहब्बत करती हूं। ये वो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की ज़ाते बबरकात है। आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? गुज़श्ता जमातुल मुबारक आपने ये राज जान लिया है। और फिर आपको ज़ुल बशारतैन, ज़ुल बशारतैन, दो मरतबा, वैसे तो कई मरतबा उन्हें बशारत मिली है लेकिन दो मरतबा खास तौर पर नबी पाक की ज़ाते बबरकात से सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत मिली है। दो मरतबा आपको नबी पाक ने जन्नत की बशारत दी है। एक मरतबा कब? जब बीरे रूमा खरीदा गया। बीरे रूमा क्या है? सिहाबा रिजवानुल्लाह ताला अली मजमाइन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा चले गए। अब आहिस्ता आहिस्ता मदीनातुल मुनव्वरा में सिहाबा की, मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और ये वो वादी थी जिसे आपकी आमद से कबल यसरब कहा जाता था। मदीना की उस खित्ते को, उस जमीन को यसरब कहा जाता था और यसरब का माना है बीमारियों की जगह, बीमारियों का गढ़, जहां से बीमारियां जन्म लेती हैं, वबाएं जन्म लेती हैं, उस जगह को यसरब कहा जाता है। और आपकी आमद से कबल यसरब था और जब नबी पाक ने कदम रखा तो वो मदीना हो गया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
कदम रंजा होने के बाद, आपकी तशरीफ आवरी के बाद, अब मदीना को यसरब कहना उलमा ने मना कर दिया है। अब वो बीमारियों का घर नहीं, वो यसरब नहीं, बल्कि मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्न फी गुबारिहा शिफाउन, अब मेरे कदम रखने की वजह से अल्लाह ने मदीने की खाक के अंदर भी शिफा रख दी है। इन्न फी गुबारिहा शिफाउन, अब इसकी गुबार के अंदर भी शिफा, इसकी मट्टी के अंदर भी शिफा रख दी गई है। इसीलिए हम खाके शिफा वहां से लाते हैं। हमें उलमा ने कितना अदब सिखाया है। उन्हें कहा कि अगर कोई शख्स आज नबी पाक की आमद के बाद कोई मदीने को यसरब कहता है तो उसे कफारा अदा करना पड़ेगा। उसे देखें, अगर गलती हो जाती है ना कोई नमाज के अंदर तो सजदा साफ किया जाता है। रोजा रखने में कोई गलती हो जाती है तो कफारा अदा किया जाता है। करते हैं ना कफारा, सदका फितर, ये कफारा है जो हमसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं, उन गलतियों को दूर करने के लिए, रोजे की कबूलियत के लिए सदका फितर अदा करते हैं। नमाज के अंदर कोई छोटी मोटी गलती होती है तो उस छोटी मोटी गलती जिससे नमाज नहीं टूटती, जिससे नमाज नहीं टूटती, छोटी मोटी गलती पर हम सजदा साफ करते हैं। ये सजदा साफ कफारा है। तो अगर कोई मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन को यसरब कहे तो यह भी गलती है। तो इस पर भी कफारा क्या है? उलमा ने कहा है कि अगर आज कोई मदीने को यसरब कहता है तो उसका कफारा यह है कि वो 10 बार मदीना 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 कहे। अब यसरब नहीं कहना, अब यसरब के वाली नहीं, मदीने के वाली कहना है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन हिजरत करके मदीनातुल मुनव्वरा गए तो उस वक़्त मदीना की सरजमीन के अंदर जो पानी था वो खारा और बहुत कम पानी मिलता था पीने के लिए। साफ शफाफ पानी नहीं मिलता था, खारा पानी मिलता था। और इसकी एक दलील और है, वो हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआं खोदा था ना, आपने कई बार इस हदीस पाक को समात किया है कि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, मैं अपनी वालिदा से, अपनी माँ से बहुत मोहब्बत रखता था और मैंने हत्तल मकदूर कोशिश की है कि अपनी वालदा की खिदमत करूं, लेकिन एक खिदमत तो मैंने की है लेकिन मेरा जी नहीं भरा, मुतमईन नहीं हुआ मैं खिदमत के साथ। तो अब उनका वसाल हो गया है, मैं अपनी वालदा के लिए क्या कर सकता हूं। ये जो इसाले सवाब का मामला है ना, अपने फौत शुदगान को हम जो इसाले सवाब करते हैं उस पर भी ये हदीस पाक दलील है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साथ ऐसे करो, पानी कम है, मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, मदीने के रहने वालों की कसरत है, पानी कम है, आप एक कुआं खुदवाओ, एक कुआं खुदवाओ। अगर मरने के बाद किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचता किसी दूसरे के अमल का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते। नबी का काम ही ये होता है कि जो गैर शरई अमल है उसे रोकता है, उसे रोकता है, उसका काम ही ये है। नबी को मबूस ही इसलिए किया जाता है कि हक बात को कबूल किया जाए, उसकी तालीम दी जाए, और जो गैर हक बात है, जो गैर शरई बात है, उससे रोका जाए। तो अगर वो सवाब ना पहुंचता होता, उसको फायदा ना पहुंचता होता, तो नबी पाक फरमा देते साद मां मर चुकी है, जो उसने अमल करना था कर लिया है, अब उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा,
ये नबी पाक फरमा देते, लेकिन नबी पाक ने ये नहीं फरमाया। जो नबी पाक ने फरमाया आज तक अहले सुन्नत का वही अमल है, उसी पर अमल कर रहे हैं जो नबी पाक ने फरमाया। जो दीन नबी पाक ने दिया उस दीन पर जो अमल करने वाले हैं वो अहले सुन्नत हैं। आपने फरमाया साद ऐसे करो, जाओ कुआं खुदवाओ और जब कुआं खुद जाए पानी निकल आए तो मेरे पास आना। कुआं खुदवाया गया मदीनतुल मुनव्वरा की वादी के अंदर। जब कुआं निकल गया, पानी आ गया, हजरत साद ने उस पानी को चखा, पानी खारा निकला, खारा निकला। तो नबी पाक की बारगाह में थोड़े से अफसुर्दा, परेशान, मगमूम हालत में नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, बड़ी मेहनत के साथ कुआं खोदा गया है, पानी निकल आया है, लेकिन परेशानी यह है कि पानी मीठा नहीं निकला, खारा निकला है। फरमाया कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं। सैयदना अबू बकर साथ, उमर साथ, दूसरे सहाबा साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं पर तशरीफ ले गए। हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी पाक ने अपना लुआब दहन, थूक मुबारक, पता नहीं इन लोगों की अकल कहां गई है कि नबी हमारे जैसा है। इनकी मत मारी गई है तुम्हारे जैसा क्या, तुम थूको तो बीमारियां जन्म लेती हैं, और मेरा नबी लुआब दहन डाले तो खारे पानी मीठे होते हैं। नबी पाक ने अपना लुआब दहन उसके अंदर डाला, वो खारी कुआं मीठा हुआ। नबी पाक ने वुजू किया, सहाबा ने पानी पिया, नबी पाक ने पानी पिया। पानी पीने के बाद कुआं सामने है। नबी पाक ने हाथ उठाकर आज ही बीरोल उम्मे सादिन, या अल्लाह ये कुआं जो है साद की मां के लिए है। क्या मतलब कि मदीने के लोग पानी पिएंगे, लेकिन इसका सवाब साद की मां को देना। अगर साद की मां को कुएं का सवाब, पानी के कुएं का सवाब पहुंचता है, तो हमारे फौज शुदगान को भी पानी के गिलास का सवाब पहुंचता है। तो मदीनतुल मुनव्वरा की वादी, वो वादी जिसके अंदर खारा पानी था, नबी पाक ने कदम रखा, अब वो खारे पानी मीठे होने लगे। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से बात हो रही है। तो मदीने के जो कुएं थे पूरा उसके अंदर पानी नहीं होता था। एक कुआं था जो कसरत के साथ पानी देता था और जिसका पानी मीठा था, और वो कुआं वो यहूदी के पास था, यहूदी की मलकियत में, उसके कब्जे में था। उसे बीरे रूमा कहते थे पहले, उस वक्त बीरे रूमा कहते थे, और फिर आज उसे बीरे उस्मान कहते हैं। आज भी वो कुआं मौजूद है, आज भी वो कुआं वो मौजूद है, और अहले मोहब्बत उसकी जियारत करते हैं जाकर। जब मदीना के लोगों पर पानी पूरा नहीं हो रहा था तो लोग आकर शिकायत करते, या रसूलल्लाह वो यहूदी हमें तंग करता है, हमारे साथ मामलात सही नहीं रखता, कभी हमें पानी दे देता है, कभी धुतकार देता है, बाहर निकाल देता है, बड़ी तकलीफ है हमें। और ये पहले दिन से यहूदियों का काम है, वो मुसलमानों के साथ यही अमल कर रहे हैं, और मुसलमान बढ़ बढ़ कर उनके चरणों में बैठ रहे हैं जाकर, और कह रहे हैं जी हमें फौरन उनको तस्लीम कर लेना चाहिए, उनको मान लेना चाहिए, इन यहूदियों को, उनकी रियासत को मान लेना चाहिए। ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये दावा करते हैं, उनको यहूदियों की तारीख का इल्म ही नहीं, या फिर वो यहूद की औलाद में से हैं, तब उनकी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। अजली दुश्मनी है अल्लाह के साथ इन यहूदियों की, अजली दुश्मनी है नबी पाक की जात के साथ, अजली दुश्मनी है इनकी अंबिया के साथ, और अजली दुश्मनी है इन यहूदियों की मुसलमानों के साथ और ईसाइयों के साथ। ये कोई अच्छी कौम नहीं है, अच्छी कौम नहीं है ये। एक जुम्मा मैंने पढ़ाया था इस मौजू पर कि ये दुदकारे हुए लोग हैं, अल्लाह रसूल की बारगाह से दुदकारे हुए लोग हैं ये।
उनका काम है कि वो मुसलमानों को तकलीफ दे, आज तक वो तकलीफ दे रहे हैं। तो कभी वो पानी दे देता, कभी पानी ना देता। सहाबा आकर, मुसलमान आकर नबी पाक की बारगाह में शिकायत करते, तो नबी पाक ने एक दिन कहा, कौन है जो उस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे और जन्नत में उसके लिए कुआं तैयार है। सैयदना उस्मान गनी उठकर उसके पास गए और उससे कहा कि ये कुआं तू हमें फरोख्त कर दे, बेच दे। अब तारीख की मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत यह है कि उसने आधा कुआं फरोख्त किया, आधा रख दिया। एक कुआं है कि उसने 40,000 दीनार में, 20,000 दीनार में, 35,000 दीनार में और 40,000 दीनार में उसने फरोख्त किया। एक रवायत जो है, ये आधा कुआं जो फरोख्त किया ना, उसने पैसे लिए, उसने कहा कि आधा कुआं मैं फरोख्त करता हूं और आधा अपने पास रखता हूं मैं। अब कुआं दो तो ही हो सकते ना, आधा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन आप इस्तेमाल करें और एक दिन मुसलमान इसको इस्तेमाल करें। यह सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की जहानत है। जो हुक्मरान होते हैं ना, जो अमीर होते हैं, वो ज़हीन होते हैं, बुद्धू नहीं होते। वो इस कुएं की आधी कीमत अदा करता हूं, आधा हक हमारा है, आधा हक तेरा है। उसने कहा ठीक है, मुआहदा हो गया। अब जब मुसलमानों का दिन आता तो मुसलमान जमा होते कसरत के साथ, और एक दिन का नहीं 2 दिन का पानी वो लेकर जाते घर में। 2 दिन का पानी वो अपने साथ ले जाते कसरत के साथ। और दूसरा दिन जब यहूदी का आता तो उस दिन वो सारा कुआं खाली होता, कोई खरीदने वाला नहीं होता था। वो परेशान हो गया, ये मैंने कैसी बिजनेस डील की है, ये कैसी कारोबारी डील हुई है कि मैं अपना आप बेच चुका हूं और मेरा ये मामला खत्म हो गया, कारोबार नुकसान में चला गया है। तो उसने तंग आकर वो बकिया हिस्सा जो है वो भी बेच दिया। ये वो सैयदना उस्मान गनी की जहानत थी। अब जब दूसरा हिस्सा भी उसने बेच दिया तो वो मुआहदा तय हुआ, कागज पर लिखा गया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना उस्मान गनी ने आकर पेश किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लीजिए ये जो बीरे रूमा था ना, मैंने वो खरीद दिया है। तो जो आपने कहा था कि जो इसको खरीदेगा उसके लिए जन्नत की बशारत है, क्या वो अब भी वो बशारत मौजूद है? नबी पाक फरमाया, हाँ क्यों नहीं उस्मान, तूने इस बीरे रूमा को खरीदा है, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। आज वो बीरे उस्मान के नाम से मारूफ है और मौजूद है। वो बीरे रूमा जिसे कहा जाता, यहूदियों के कब्जे वाला, अब वो मुसलमानों के कब्जे में है और उसे बीरे उस्मान कहा जाता है। उसके खरीदने पर सैयदना उस्मान गनी ने वो खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया और आज भी मुसलमान उससे नफ़ा हासिल कर रहे हैं और नबी पाक ने बशारत दी। इसलिए आपको ज़ुल बशारतैन कहते हैं। दूसरी बशारत क्या है जो सैयदना उस्मान गनी को ख़ास तौर पर नबी पाक की तरफ से दी गई? वो बशारत है जैशुल उसरा की, ग़ज़वा तबूक जिसे कहते हैं। जैश कहते हैं लश्कर को और उसरा कहते हैं तंगी को। तंगी वाला लश्कर यानी कि जिस लश्कर के पास पूरा साजो सामान ना हो, दुश्मन की कसरत हो, लेकिन उसके मुकाबले में दूसरा लश्कर जो है वो साजो सामान के हवाले से, जंगो हरब के हवाले से थोड़ा कम हो, तो उसे जैशुल उसरा कहते हैं। और ये जो जैशुल उसरा है, इसे तारीख की ज़ुबान में ग़ज़वा तबूक कहते हैं। तबूक एक शहर है और ये मदीनातुल मुनव्वरा से तकरीबन 800 या 900 किलोमीटर दूर है आज भी। ये रोम के लोगों ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर मदीनातुल मुनव्वरा पर चढ़ाई करने, मदीनातुल मुनव्वरा पर हमला करने का इरादा किया और 1 लाख फौज को लेकर उन्होंने इरादा किया कि हम मदीने को माज़ अल्लाह तबाह बर्बाद कर देंगे। बानी
इस्लाम को माअज़ल्लाह हम कत्ल कर देंगे, इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे। जब ये खबर नबी पाक की ज़ात तक पहुंची तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तैयार होने से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी। मुसलमानों को क्या चाहिए? मुसलमानों को चाहिए कि हर वक्त वो दुश्मन के मुकाबले में अपनी तैयारी रखें, सोए ना रहें, वो तैयारी रखें। ये नबी पाक की सुन्नत से हमें अमल है। नबी पाक ने तैयारी शुरू कर दी। अब 30,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया गया, 30,000, और उधर लाखों की तादाद है, सामान भी पूरा है। जुमे का दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ लाए जुमे के लिए। मिंबर पर जलवा फरोज हुए, आपने जिहाद पर गुफ्तगू की और उसके बाद आपने अपील की कि जैशुल उसरा है, हमने जंग लड़नी है, जिहाद करना है और मुसलमान उठकर इस जिहाद में हिस्सा डालें। अब हर सहाबी, हर वो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो हिस्सा डाल रहा है। नबी पाक ऐलान फरमा रहे हैं, हिस्सा डालने के लिए अपील कर रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने उठे तो आपने फरमाया, या रसूलल्लाह 300 ऊंट, 300 ऊंट सामान के लदे हुए कजावे समेत उस्मान आपकी बारगाह में जैशुल उसरा के लिए, गज़वा तबूक के लिए पेश करता है। नबी पाक ने सुना, मुस्कुराए, चेहरे पर तबस्सुम आया, फरमाया बैठ जाओ। फिर आपने ऐलान किया, जिहाद में हिस्सा डालो, गज़वा तबूक की तैयारी हो रही है, कोई ना कोई हिस्सा डाले। थोड़ी देर गुजरी, फिर सैयदना उस्मान गनी उठे, या रसूलल्लाह 300 मजीद ऊंट, 300 ऊंट मजीद में सामान से लदे हुए आपकी बारगाह में पेश करता हूं। नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया उस्मान बैठ जाओ। उस्मान बैठ गए। फिर ऐलान फरमाया आपने, बाकी उठो, कोई ऐलान करे जिहाद में हिस्सा डालने के लिए। फिर सैयदना उस्मान गनी उठे, फिर आपने 300 ऊंटों का ऐलान किया, 900 ऊंट, 900 ऊंट उस वक्त। इसीलिए आपको उस्मान गनी कहा जाता है। माल मना नहीं है, माल का हासिल करना मना नहीं है, अमीर होना मना नहीं है, लेकिन आपका माल वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हो, फिर वो माल आपके लिए हलाल और तैयब है, वो नफा बख्श है। वरना ये माल बहुत बड़ा अजाब है अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं है। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है तो फिर वो हमेशा के लिए आपकी जन्नत का जामिन है वो माल। जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए माल का तलब किया जाए, माल को तलब किया जाए, तो मोमिन वो है जिसके दिल के अंदर तकलीफ ना हो, दुनिया की मोहब्बत ना आए, वो फौरन अल्लाह की बारगाह में माल को पेश कर दे। वो हकीकी तौर पर मोमिन है और उसका माल नफा बख्श है। जब 300 ऊंट, फिर 300, 900 ऊंट पूरे हो गए, फिर नबी पाक ने ऐलान किया तो सैयदना उस्मान गनी ने उठकर ऐलान किया, या रसूलल्लाह 100 घोड़े पेश करता हूं। 1000 की फिक्र पूरी की और पूरी करने के बाद फौरन अपने सर को झुकाते हुए मजमे से निकले और अपने घर की तरफ चल दिए। नबी पाक उसी तरह ऐलान फरमा रहे हैं। अपने घर से वापस आए तो 2 थैलियां दीनारों की, 10,000 दीनार 2 थैलियों के अंदर सोने के सिक्के। और उलमा ने लिखा है कि वो 5.5 किलो सोना बनता है, 5.5 किलो। उन 10,000 दीनार जो हैं, उनका जो सोने के सिक्के थे, वो सैयदना उस्मान गनी ने आकर नबी पाक की बारगाह में पेश किए। या रसूलल्लाह ये भी कबूल कीजिए। नबी पाक मिंबर पर तशरीफ फरमा हैं, आपने अपनी झोली के अंदर उन थैलियों को अंडेला, वो सिक्के वहां डाले और उसके अंदर हाथ डाल रहे हैं ऐसे। बोलो ना सुभान अल्लाह यार। हाथ डाल रहे हैं और फिर उस्मान की तरफ देख रहे हैं, फिर हाथ डाले, फिर उस्मान की तरफ देखते हैं। और सहाबा गवाह हो जाओ, आज के बाद
मेरे उस्मान को जन्नत से कोई नहीं रोक सकता। मैं जन्नत की बशारत देता हूं इसे, इसलिए जुल बशारतैन, मेरा उस्मान वो जिसको जन्नत की 2 मरतबा नबी पाक की जुबान मुबारक से जन्नत की बशारत दी गई है। अब जब ये मामला हो रहा है तो बाकी सहाबा खामोश नहीं है। सैयदना उमर फारूक उठकर वो भी चले गए, अबू बकर वो भी उठकर चले गए। अभी ये बात हो रही है तो उमर फारूक आए, सर पर सामान रखा हुआ है। नबी पाक ने सहाबा रास्ता दो, मेरा उमर आ रहा है। उमर आगे आओ, यहां खड़े हो जाओ, इस तरह मुंह करो, बताओ क्या लेकर आए हो और क्या छोड़ कर आए हो। हदीस की सारी किताबें, तारीख की सारी किताबें भरी पड़ी हैं। सैयदना उमर फारूक ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, आधा सामान लेकर आया हूं, घर का सारा आधा सामान ले आया हूं और आधा सामान जो है वो घर वालों के लिए छोड़ के आया हूं। फरमाया माशाल्लाह, रख दो इधर सामान, बैठ जाओ। अभी ये बात हो रही है तो वो खासान इश्क, वो अबू बकर सिद्दीक, वो राजदार मुस्तफा, वो यारे गारे मुस्तफा, वो आ रहे हैं। सर पे सामान रखा हुआ है, टाट का लिबास पहना हुआ है, बबोल के कांटों के बटन लगे हुए हैं, सर पे सामान रख के आ रहे हैं। नबी पाक फरमाया, सहाबा रास्ता दो, अबू बकर आगे आ रहा है। अबू बकर इधर आओ, उमर ने कह दिया है, उस्मान ने दे दिया है, बताओ तुम क्या लेकर आए हो और क्या छोड़ के आए हो। माँ अब कई ताले आहले का या अबा बकरिन, अबू बकर इनको बताओ कि घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह, जो कुछ घर में था वो ले आया हूं। रही बात घर की, घर में अल्लाह छोड़ के आया हूं, अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। माँ अब कई ताले आहले का या अबा बकरिन, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो। या रसूलल्लाह, जो कुछ अबू बकर के पास था वो ले आया हूं। रही बात घर वालों की, घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। अब कई हदीस के जो लफ्ज हैं, अबू बकर के जो लफ्ज हैं, वो सुनो क्या हैं। अब कई तो लहुम अल्लाह हो व रसूलहू, अपने घर वालों के लिए अल्लाह छोड़ के आया हूं और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। अब आपसे पूछता हूं, जो हाज़िर नाज़िर के मुनकर है ना, नबी पाक हाज़िर नाज़िर नहीं है, तो उस वक्त नबी पाक कहां थे? मस्जिद नबी के अंदर। अबू बकर क्या कह रहे हैं कि मैं नबी को अपने घर छोड़ के आया हूं। तो अबू बकर का ये अकीदा है कि हमारा नबी एक ही वक्त में अगर मस्जिद नबी के अंदर भी है तो मोमिन के घर के अंदर भी है। ये अबू बकर का अकीदा है और यही आले सुन्नत का अकीदा है। वरना अबू बकर कहते अल्लाह छोड़ के आया हूं ना। अब कई तो लहुम अल्लाह हो व रसूल हो, अपने घर में अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ के आया हूं। तो एक ही वक्त है हमारा नबी मदीने में भी होता है और हर आशिक के सीने में भी होता है। ये वो सैयदना उस्मान गनी जिनको 2 बार जन्नत की बशारत दी गई। फिर वीर रूमा खरीदा मुसलमानों के लिए, मस्जिद नबी की तोसी की गई सैयदना उस्मान गनी के माल से, जन्नतुल बकी खरीदी गई सैयदना उस्मान गनी के माल से। ठीक है, ये सारी खिदमात। और फिर जब मदीने के लोग भूख से मर रहे थे, उस वक्त 1000 ऊंटों का सदका करने वाला उस्मान है। इतनी खिदमात है सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। शर्मो हया के पैकर हैं, लेकिन हमला करने वाले, शहीद करने वाले कितने बेशर्म हैं, कितने बेहया हैं वो, कि अपने ही इस मौसम पर किस अंदाज में हमले कर रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जब वार हुआ, फिरोज लोलो मजूसी नामी शख्स जो ईरानी नस्ल था, उसने ये फितना डाला इस्लाम के अंदर, और आज भी उन्हीं का फितना है ये इस्लाम के अंदर। सैयदना उमर फारूक पर हमला किया गया, आपको शहीद किया गया। आपकी शहादत के बाद 6 रुकनी एक कमेटी ने इंतखाब किया सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का। और ऐसी खिलाफत है, ऐसी जहानत है, ऐसा आपका अमल है कि 4 खुलाफाए राशिदीन का दौर उतना नहीं बनता
उनका अपना अपना। जितना अकेले सैयदना उस्मान गनी का दौर बनता है, 2 साल कुछ माह हैं सैयदना अबू बकर के, 10 साल कुछ कम अरसा जो है वो सैयदना उमर फारूक का, और 12 साल हैं खिलाफत के सैयदना उस्मान गनी के। 12 साल आपने खिलाफत की है, और कुछ साल बनते 4 साल 4.5 साल ये सैयदना अली उल मुर्तज़ा के बनते हैं। यानी कि सारे सहाबा खुलफाए राशिदीन अबू बकर उमर अली, इनकी जो खिलाफत का दौर है, सबसे ज़्यादा दौर जिसका बनता है वो सैयदना उस्मान गनी का दौर है। इब्ने सबा की ये साजिशें हैं, यहूदियों की ये साजिशें हैं कि इस्लाम को कमज़ोर किया जाए, और आज तक उन्हीं के परवुर्दा इस्लाम पर और खुलफाए राशिदीन पर उन्हीं की तालीम के मुताबिक हमले किए जा रहे हैं। सहाबा की ज़ातों पर उन्हीं की औलाद हमले कर रही है, और आज भी वो मौजूद हैं जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को तानो तशरीह के तीर चला रहे हैं, उन पर सब्बो शितम कर रहे हैं, उनके करैक्टर को, उनके किरदार को वो मजरूह कर रहे हैं, ताकि इस्लाम की जो हकीकत है वो मजरूह हो जाए। ये सिलसिला वहां से चल रहा है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुबारक चलता रहा। एक वक्त आया, ये फितना पूरे अरूज पर पहुंचा, और नबी पाक ने इसकी बिशारत इसका पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि उस्मान, तुझ पर एक वक्त आएगा, लोग तुझे कमीज के उतारने पर मजबूर करेंगे, तुमने वो कमीज नहीं उतारनी। वो कमीज क्या थी? वो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की खिलाफत की अबा और कमीज थी। नबी पाक ने मना फरमा दिया था, और इनके हक में आपने बैठना नहीं है, लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में किसी किस्म का खून खराबा भी नहीं होना चाहिए। और उलमा ने लिखा है कि सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की वाहिद वो शख्सियत है कि जिन्होंने मदीनातुल मुनव्वरा को खून से सफा रखा और अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर खून खराबा नहीं होने दिया। हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तो दूसरे सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कहा कि आप हमें हुक्म दें, हम इन बागियों के साथ मुकाबला करें और इनके वजूद को ख़त्म कर दें। आपने फरमाया नहीं, मुझे जो खबर पहुंची है, जो मुझे खबर दी गई है, मैं उसके मुताबिक अमल कर रहा हूं। आपने ये कोई काम नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि मदीनातुल मुनव्वरा में किसी किस्म का खून खराबा हो। जब आपका आखिरी वक्त चल रहा है सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत का, अब बलवाइयों का, उन बागियों का जोर मदीना के अंदर, और सारे मिस्र से और दूसरे इलाकों से जमा होकर वो मदीनातुल मुनव्वरा को अपना मस्कन बना चुके हैं, और वहाँ साजिशें शुरू हो चुकी हैं। इस्लाम को नाकाम करने की, खिलाफत राशिदा को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ीउल हज के महीने के अंदर, आप हज के दिनों के बाद एक खुतबा जुम्मा दे रहे हैं मस्जिद नबी के अंदर। और मस्जिद नबी वो मस्जिद नबी जो सैयदना उस्मान गनी के माल से वसी की गई है। तो मजमे से चंद लोगों ने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी। मस्जिद के अंदर आवाज़ों को बुलंद करना ये अच्छा तरीका नहीं है। जब आवाज़ें बुलंद हुई तो कुछ लोग ऊपर ऊंची बोले, उन्हें कहा कि आप हमारा खुतबा बंद करें, हम आपका खुतबा नहीं सुनना चाहते, खामोश हो जाएं, बंद कर दे, मिंबर से नीचे उतर आएं। और एक बलवाई जो है वो आगे बढ़ा, उसने जुर्रत की और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनके हाथ में जो असा था ना, उस असा को पकड़कर उसने अपने घुटने पर मारा और उसको तोड़ दिया। आपने कहा बदबख्त, तुझे पता नहीं ये असा कौन सा असा है? ये वो असा है जो नबी पाक अपने हाथ में पकड़कर खुतबा दिया करते थे। तू जानता नहीं ये कौन सा असा है? ये वो असा है जिसको पकड़कर नबी पाक के बाद अबू बकर खुतबा दिया करते थे, उमर फारूक खुतबा दिया करते थे। आज तूने इस असा को, लकड़ी की असा को नहीं तोड़ा, बल्कि नबी पाक की सुन्नत को तोड़ा है, अबू बकर की सुन्नत को तोड़ा है, उमर फारूक की सुन्नत को तोड़ा है। तूने इस असा को नहीं तोड़ा, आज तूने इस्लाम के जो एक सुन्नत है, एक इस्लाम का जो अमल है, तू उसको तोड़ रहा है। तुझे मालूम नहीं इस असा की कीमत क्या है? ये वो असा है, दो असा हैं जिनकी धूम मची हुई है कायनात के अंदर। एक असाए मूसवी है और एक असाए मुहम्मदी है।
नबी पाक का आसा और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा। अगर आप कुरान को पढ़े ना, अल्लाह कहता है मूसा अलैहिस्सलाम को कि इस आसा को जमीन पर मारो, पत्थर पर मारो। फन फजरत मिनहु इसनत आशर आइनन। ये वो आसा है मूसा अलैहिस्सलाम के जिसकी धूम मची है। कुरान जिसको बयान कर रहा है, अल्लाह ने फरमाया मूसा इस आसा को आप पत्थर पर मारो, इस पत्थर से 12 चश्मे निकलेंगे, 12 चश्मे निकलेंगे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की आसा की शान है। कभी मूसा अलैहिस्सलाम इस आसा को पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर पानी बन जाता है, और कभी इसी आसा को पानी पर मारते हैं तो पानी पत्थर बन जाता है। जब वो दरियाए नील क्रॉस करने लगे थे ना, तो आपने दरिया पर वो आसा मारा था और दोनों तरफ दरिया रुक गया था, वो पत्थर बन गया था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काफिले समेत उसको अबूर किया था। ये वो आसा है। कभी फिरौन के दरबार में आसा फेंकते हैं तो वो इज़्दहा बनता है, और फिरौन के जादूगरों के सारे सांपों को वो एक अकेला अजदहा खा जाता है। आप तारीख और सीरत का मुताला करें, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। और ये वो आसा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिससे आप बकरियां चराया करते थे, दरख्तों से पत्ते झाड़ते थे, मुख्तलिफ काम लेते थे। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसा कैसा आसा है? आला हजरत फाजिल बरेलवी आप फरमाते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। असाए कलीम इज़्दहाए गजब था, और गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। गिरों का सहारा असाए मोहम्मद, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। नबी पाक की असा की शान क्या थी? जो गरीब आता, गिरा हुआ आता, आप उसको सहारा देकर उठा देते थे। ये नबी पाक के असा की शान थी। उस असा को तोड़ दिया गया और आपको मिंबर से उतार दिया गया। आप उतरकर अपने घर के अंदर तशरीफ ले गए और आप पर मस्जिद के अंदर आना बंद कर दिया गया सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला उनकी ज़ात पर। और तारीख की किताबों को आप मुताला करें, पढ़ें। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनके घर के अंदर मासूर कर दिया गया, खाना पीना बंद कर दिया गया, और 40 दिन तक आप पर खाना पीना बिल्कुल बंद था, कोई पानी नहीं था। करबला की दास्तान बड़ी दर्दनाक दास्तान है, लेकिन वहां पानी 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बंद हुआ है। और ये मजलूम मदीना, ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु दामाद रसूल, इन पर कैसा जुल्म हो रहा है कि 40 दिन इन पर पानी बंद किया गया है। 40 दिन खाना पानी नहीं है, कोई भी बंद है। और एक दिन आप अपने उस कमरे से, अपने उस कसरे खिलाफत से बाहर बालकोनी पर तशरीफ लाए और पूछा अली कहां हैं, अली कहां हैं? यानी क्या मतलब कि अली मुझे पानी नहीं दे रहे लाकर। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला का जवाब फिर मैं आखिर में देता हूं, उन्होंने क्या जवाब दिया। और फिर आप वापस चले गए। चंद दिन गुजरे, जब प्यास की शिद्दत हुई तो आप अपने उस कसरे खिलाफत जो आपका वो घर था उसके छत पर तशरीफ लाए और सामने सारे बागी जमा हैं। आपने उन बागियों से खिताब किया, अपना तारफ करवाया कि ए बागियों, अगर तुम नहीं जानते तो जानो मैं कौन हूं। आज तुम तलवारें लेकर मेरे रसूल के मदीने के अंदर आ गए हो, यहां खून रेजी करना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं, किस पर तलवार चलाना चाहता हूं, तुम किसे कत्ल करना चाहते हो, बताओ मेरा जुर्म क्या है। इस्लाम ने 3 लोगों की गर्दन को हलाल किया है। जो किसी को कत्ल करता है उसके लिए, जो जना करता है उसके लिए उसकी गर्दन को हलाल किया गया है, जो मुर्ताद हो जाता है उसकी गर्दन को हलाल किया गया है इस्लाम ने। बताओ मैंने कौन सा जुर्म किया है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो फिर तुम क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? ये सैयदना उस्मान गनी उन बागियों के साथ इत्माम हुज्जत कर रहे।
और फरमाया कि अगर तुम नहीं जानते ना, भूल गए हो, तुम्हें इल्म नहीं है कि मैं कौन हूं, तो सुनो, फिर मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, याद करा देता हूं कि मैं कौन हूं। इस वक्त रूए जमीन पर, इस अर्ज पर, इस जमीन पर कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके घर के अंदर नबी की 2 बेटियां हों। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई ऐसा फर्द नहीं है जमीन पर जिसे ये मुकाम हासिल हो, ये मर्तबा हासिल हो कि उसके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई हूं। अगर वो शख्स है तो आज तुम्हारे सामने मैं उस्मान हूं। और फिर तुम्हें याद होना चाहिए कि मेरे ही बारे में, तुम जिनका कलमा पढ़ने का दावा करते हो, मेरे बारे में कहा था कि मुझ मोहम्मद की अगर 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दिगरे उस्मान के निकाह में देता। मैं वो उस्मान हूं। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हें याद करा देता हूं। ये मस्जिद नबवी जिसके अंदर तुम नमाजें पढ़ते हो, ये मेरे ही माल से वसी हुई है। और फिर जब तुम पर भूख मसल्लत थी, उस वक्त तुम्हारे लिए खाने का एहतमाम करने वाला मैं उस्मान हूं। जब तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, उस वक्त पानी का एहतमाम करने वाला मैं उस्मान हूं। और तुम्हें अगर याद नहीं तो आपने अपना हाथ बुलंद किया, सैयदना उस्मान गनी ने। इस हाथ को पहचानते हो? ये वही हाथ है हुदैबिया के मुकाम पर दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को पकड़ कर रखा था। ये मोहम्मद का हाथ उस्मान का हाथ है, उस्मान का हाथ है। ये मेरे ही हाथ को नबी पाक ने अपना हाथ कहा था, और जिस मोहम्मद के हाथ को रब अपना हाथ कहता है। आज तुम उस्मान को कत्ल करना चाहते हो, बताओ वजह तो क्या है, क्यों कत्ल करना चाहते हो? ये जुमे का दिन था और आपने ये खुतबा दिया, इत्माम हुज्जत किया, और फिर अपने कमरे के अंदर तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके कमरे के अंदर आपकी जोजा हजरत नाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा और 2 गुलाम वहां मौजूद थे। बाकी बलवाइयों ने बिल्कुल पहरा लगा दिया था, कोई अंदर जा नहीं सकता। और हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मुश्किदा लेकर पानी का आए, और आप वो सैयदना उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचे तो बलवाइयों ने तीर मार मार के मुश्किजे को छलनी कर दिया। सारा पानी बह गया और पानी वहां तक ना पहुंचाया गया। और सैयदना अली उल मुर्तजा ने, जो कहते हैं आपस में इख्तलाफ, कोई इख्तलाफ नहीं था। सैयदना अली उल मुर्तजा की रजा पर ही सैयदना उस्मान गनी को खिलाफत दी गई थी। और हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला ने अपना इमामा शरीफ उतार के सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के जो ऊपर सेन था, दरवाजे के बाहर जगह थी बालकोनी के, वहां फेंका था। ये इशारा था कि मैं अली आया हूं तेरी मदद के लिए, लेकिन इन बलवाइयों ने हमला किया है, मुझे वहां तक पहुंचने नहीं दिया। और फिर तारीख इस बात पर शाहिद है कि हजरत उस्मान गनी की हिफाजत के लिए हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़ा करने के लिए हजरत मौला अली ने हुक्म दिया था कि तुम जाकर हिफाजत करो उस्मान गनी की। और फिर क्या हुआ, जब सामने से ये दाखिल नहीं हो सके, सामने दरवाजे से दाखिल नहीं हो सके ये बलवाई, तो पीछे से दाखिल होकर सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला जो उस वक्त तलावत कुरान कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, और आपकी जोजा हजरत नाइला आपके पास बैठी है और गुलाम आपके पास खड़े हैं। और बलवाइयों ने आकर वार किया, दोनों गुलामों को कत्ल किया, शहीद किया। हजरत नाइला ने तलवार को पकड़ा, आपका अंगूठा जो है वो जुदा हो गया तलवार के वार से, और उन्होंने तलवार चला के सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो फितना है उम्मत के अंदर, इस्लाम के अंदर, जो क़यामत तक ये फितना चलता रहेगा और क़यामत तक के लिए इंतशार उम्मत के अंदर डाल दिया गया है। ये बीज बो दिया गया है इंतशार का। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह, इमाम इब्ने सीरीन इस उम्मत के बहुत बड़े इमाम हैं, कहते हैं कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की शहादत का नुकसान क्या हुआ है? पहला नुकसान ये हुआ है कि हमेशा हमेशा के लिए खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया है। खिलाफत को मदीनातुल मुनव्वरा की सरजमीन पर ख़त्म कर दिया गया। अब खिलाफत लौट कर मदीनातुल मुनव्वरा नहीं आएगी। यही वजह है कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला खिलाफत लेकर मदीनातुल मुनव्वरा नहीं आए, कूफा चले गए थे, कूफा चले गए थे। और क़यामत तक खिलाफत
मदीनातुल मुनव्वरा नहीं आएगी। ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो नुकसान हुआ है वो है एक नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है? हजरत इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं कि पहले अमल था कि जब भी जिहाद होता था, मुसलमानों के लश्कर जंग में जाया करते थे, जिहाद के मैदान में जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इमदाद के लिए आसमान से फरिश्ते भेजता था। आसमान से मुसलमानों की इमदाद के लिए फरिश्ते भेजता था। और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से मुसलमानों की इमदाद के लिए फरिश्तों को भेजना बंद कर दिया है। ये वो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत है जिसके बाद फितनों के बाब खुले हैं और जितना भी इंतशार इस्लाम के अंदर आया है और आज तक जो फिरका वारियत है, इंतशार है, इफ्तराक है और क़यामत तक ये इफ्तराक जो चलता रहेगा, ये सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की शहादत का नुकसान है जो उम्मत बर्दाश्त कर रही है। मौला अली रजी अल्लाह तआला के साथ फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कितने फितने उठे हैं, फिर हजरत अमीर मुआविया का दौर कितने, फिर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के साथ, फिर आगे आइम्मा के साथ। और जिसने भी हक की आवाज बुलंद की है या उसको जहर दे दिया गया है या उसको कत्ल कर दिया गया है। ये वो सारे फितने हैं जिसका आगाज सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला से शुरू हुआ है और पूरे अरूज पर सैयदना उस्मान गनी के कत्ल के साथ, शहादत के साथ शुरू हुआ है और क़यामत तक ये फितने जारी रहेंगे। और ये मुसलमानों की सुस्ती है, आपस का इख्तलाफ है, आपस का इफ्तराक है, आपस का इंतशार है, जिस वजह से ये सारे काम हुए हैं। अगर उम्मत मुत्तहिद होती, इनके अंदर मुनाफिकत ना होती, तो ये सारे काम ना होते। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को शहीद कर दिया गया और 3 दिन तक आपकी लाश मुबारक बेगौरो कफन वहां पड़ी रही। 3 दिन के बाद रात के हिस्से में, और एक रवायत है मगरब और इशा के दरमियान और एक रवायत है असर और मगरब के दरमियान, चंद लोगों ने जाकर आपको जन्नतुल बकी के अंदर, जो उस वक्त जगह थी वो जन्नत के बाहर थी, ये जगह जहाँ सैयदना उस्मान गनी का मज़ार मुबारक है, ये बकी के बाहर थी। बाद में इसको शामिल किया गया, वहाँ जाकर उनको दफन कर दिया गया। ये वो सैयदना उस्मान गनी जिन्होंने मुसलमानों के लिए खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की, नबी पाक की खिदमत की। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक से सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाइए कि कल क़यामत के रोज सबसे पहले हिसाब किसका लिया जाएगा? तो नबी पाक, हज़रत मौला अली कहते हैं, नबी पाक ने फरमाया सबसे पहले हिसाब अबू बकर का लिया जाएगा। तो मौला अली कहते हैं, मैंने पूछा, या रसूलल्लाह अबू बकर के बाद किसका हिसाब लिया जाएगा? सैयदना उस्मान के क्या एहसान हैं नबी पाक की जात पर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर, मक्का और मदीना पर, आलम इस्लाम पर क्या एहसान है? नबी पाक ने फरमाया अबू बकर के बाद हिसाब लिया जाएगा उमर फारूक से। तो हज़रत मौला अली ने पूछा, फिर उसके बाद? फरमाया अली तुमसे हिसाब लिया जाएगा। तो हज़रत मौला अली कहते हैं, मैंने पूछा या रसूलल्लाह उस्मान? तो फरमाया अली सुन, उस्मान ने पोशीदा अंदाज में मुझ पर एक एहसान किया है, मेरी एक हाजत को पूरा किया है, और मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, दुआ की है, या अल्लाह ये उस्मान मुझे हिबा कर दे, उस्मान मुझे दे दे। उस्मान जाने और मैं जानूं, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। अब उस्मान जाने और मैं जाने, उस्मान का हिसाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुफिया तौर पर उसने मेरी ऐसी हाजत को पूरा किया है जिसके बदले में उस्मान का हिसाब मुझे दे दिया गया है। अब मैं उस्मान से क्या हिसाब लूं? मैं तो पहले ही उसको जन्नत दे चुका हूं। ये वो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने अपनी जान भी इस्लाम के लिए कुर्बान की है। ये वो कुर्बानी है जिसको मुसलमान याद रखें, मुसलमान याद रखें सैयदना उस्मान गनी की शहादत को, उनकी कुर्बानी को। और फिर एक कुर्बानी और है जो इस्लाम के लिए दी गई, मुसलमानों के लिए दी गई, वो है सैयदना उमर फारूक की कुर्बानी जो यकम मुहर्रमुल हराम को है। सैयदना उस्मान गनी की शहादत जो आयत मैंने तलावत की थी सूरह फतह की आयत नंबर 18 है।
और उसने इत्तेफाक देखें, आयत नंबर भी 18 है जो सैयदना उस्मान के हक में नाज़िल हुई, उनकी शान में नाज़िल हुई। और जिस दिन सैयदना उस्मान गनी की शहादत हुई वो दिन 18 ज़िलहज का दिन था। दोनों के अंदर तत्बीक क्या है, दोनों के अंदर मुनासबत क्या है कि जो शान में आयत नाज़िल हुई उसका नंबर भी 18, जो शहादत का दिन है वो दिन नंबर भी 18 है। वो 18 ज़िलहज को जुम्मे के दिन असर की और मगरब के दरमियान आप की शहादत हुई। और जब जख्मों से चूर होकर आप गिर गए, प्यास की वजह से आप मदहोश थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सैयदना उमर साथ के साथ तशरीफ़ लाए और ख्वाब में उस्मान गनी को मिले और पूछा, उस्मान क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, मदद चाहते हो? तो अगर मदद चाहते हो तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं, और अगर हमारे साथ रोज़ा अफ्तार करना चाहते हो तो आज हमारे साथ रोज़ा अफ्तार करो। तो कहते हैं मैंने ख्वाब के अंदर नबी पाक से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं उस्मान आज आपके साथ रोज़ा अफ्तार करना चाहता हूँ। और असर और मगरब के दरमियान आपकी शहादत हुई और आप उस वक़्त रोज़े की हालत में थे और सामने कुरान पढ़ा हुआ था, तलावत कुरान कर रहे थे। इस हाल में वो जामिउल कुरान, वो नाशिरुल कुरान, कुरान की तलावत करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। लाखों करोड़ों सलाम है सैयदना उस्मान गनी की ज़ात पर, लाखों करोड़ों सलाम है सैयदना उस्मान गनी की खिदमात पर। अल्लाह उनकी खिदमात को रहती दुनिया तक आबाद रखे और उसका अजर उन्हें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।